प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सहाचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने मृच्छकटिकम के प्रथम अंक अलंकार न्यास का अध्ययन किया और हमने जाना कि अलंकार न्यास नामक इस अंक में इस ग्रंथ की नायिका वसंत सेना ने अपने अलंकारों को नायक चरदत्त के यहाँ पर न्यास के रूप में रखा और अपने आभूषणों को इस धरोहर के रूप में नायक के यहाँ पर रखने की इस घटना को आधार बनाकर इस अंक का नाम अलंकार न्यास रखा गया। आज हम द्वितीय अंक द्युतकर संवाहक का अध्ययन करेंगे। जो द्युतकर संवाहक जो यह अंक है, इसका प्रारंभ होता है वसंत सेना और मदनिका के वार्तालाप से और उनके वार्तालाप के मध्य में चेटी आती है और वह कहती है कि माताजी ने वसंत सेना को आदेश दिया है कि वह नहा धोकर देवता की पूजा कर ले। वसंत सेना अरुचि दिखाती हुई कहती है कि देवार्चक ब्राह्मण से ही आज देवताओं की पूजा करवा लें। मदनिका इस अरुचि का कारण जानना चाहती है। वसंत सेना इस अरुचि का कारण बताती है चरदत्त के प्रति आसक्ति। उनके इसी वार्तालाप के मध्य में संवाहक नामक एक पात्र है जो कि मंच पर आता है। वह पात्र संवाहक एक जुआरी है। पूर्व में वह संवाहक था जो कि चरदत्त के यहाँ पर संवाहक का कार्य करता था। चरदत्त के निर्धन हो जाने पर वह आजीविका न होने के कारण जुआरी बन जाता है और अन्य जुआरियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जुए की राशि हार जाने के कारण इस समय वह माथुर और द्युतकर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी बीच में वह आकर कहता है, न बंधन मुक्तया एव गदर्भ्या हा ताड़ितो अस्मि गदर्भ्या अंगराज मुक्तया एव शक्त्या घटोत्कच एव घातितो अस्मि शक्त्या। कि नवीन नवीन बंधन से छूटी हुई या भागी हुई, जिस प्रकार से गधी से कोई व्यक्ति टकरा जाता है, ताड़ितो अस्मि गदर्भ्या, उसी प्रकार से मैं भी नया नया जुआरी इस गदर्भ्या नामक पाशी के द्वारा हरा दिया गया हूँ और उसी प्रकार से मैं घातित हुआ हूँ, उसी प्रकार से मैं घायल हुआ हूँ, जिस प्रकार से कि अंगराज मुक्तया शक्तया घटोत्कच, कि अंगराज कर्ण के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से घटोत्कच घातितः मारा गया, उसी प्रकार से शक्तया इस गदर्भ्या नाम की का जो पाशा है या शक्ति है, इसके द्वारा घातिता अस्मि में मारा गया हूँ। कहने का है कि मैं इस पाशे के द्वारा हरा दिया गया हूँ। आज मैंने राशि को, एक बड़ी राशि को हार गया हूँ। लेखक व्यापृत हृदयम सभिकम दृष्ट्वा झटिति प्रभृष्ट इदानी मार्ग निपतितः कम नु खलु शरणम प्रपद्ये। फिर वो कहता है कि लेखक व्यापृत हृदयम, कि लेखन कार्य में जो लगा हुआ जिसका हृदय है, ऐसे सभिक को दृष्टवा देखकर, मतलब जो सभिक है वह किसी हिसाब किताब के कार्य में व्यस्त है और उसको इस तरह से देख करके झटिति प्रभृष्ट है, मैं वहाँ से शीघ्रता से निकल गया हूँ। इदानीम मार्ग निपतित है, इस समय मैं मार्ग में आ गया हूँ। कम नु खलु शरणम प्रपद्ये, अब मैं किसकी शरण में जाऊं। इस प्रकार से वह छिपने के स्थान को ढूंढता है कि मैं कहाँ पर छुपूं। इस प्रकार से एक जो संवाहक है जो कि इस समय अब जुआरी हो गया है, एक राशि को हारने के कारण अन्य जुआरियों से वो बच करके भाग रहा है, वह अपनी व्यथा को कहता है। उसको ढूंढते हुए जो माथुर हैं और द्युतकर आते हैं, उनमें से माथुर कहता है, यदि व्रजसी पातालम इंद्रम शरणम यासी सभिकम वर्जयित्वा एक रुद्रो अपि न रक्षितुम तरति। वह कहता है कि यदि व्रजसी पातालम, यदि तुम पाताल में भी चले जाओगे, इंद्रम शरणम यासी, या इंद्र की शरण में भी चले जाओ, उसका भी शरण प्राप्त कर लो, तो सभिकम वर्जयित्वा एकम, एकमात्र सभी को छोड़कर, कहने का है कि जो हमारा मुखिया है, जुआरियों का जो मुखिया है, उसको छोड़ करके रुद्रो अपि न रक्षितुम तरति, तुमको भगवान शिव भी नहीं बचा सकते, अतः तुम जो है सभी की शरण में आ जाओ, उसकी राशि को लौटा दो और बच जाओ। इस प्रकार से वह कहता है। आगे वह कहता है, कस्मिन कस्मिन सुसभिक विप्रलंब पलाय से रे भय विपरिवेपित अंकः पदे पदे सम विषमम
स्खलन कुलम यशः अतिकृष्णम कुर्वन्। अब वो कहता है कस्मिन कस्मिन सुसभिक विप्रलंबक, कि कस्मिन कस्मिन सुसभिक विप्रलंबक, सुसभिक को धोखा देने वाले कहाँ कहाँ पर तुम भागोगे, कहाँ कहाँ पर जाओगे, पलाय से दौड़ोगे। रे भय विपरिवेपित अंकः, क्योंकि तुम भय के कारण परिवेपित अंक है, तुम्हारे जो अंग हैं या जो तुम्हारा शरीर है वह कांप रहा है, तुम्हारी देह तो कांप रही है, और तुम कहाँ कहाँ पर इस कांपते हुए शरीर से जिस जो कि भय के कारण निरंतर कांप रहा है, कहाँ कहाँ जाओगे, मतलब जहाँ पर भी जाओगे तुम्हें सभी ढूंढ लेगा। अतः तुम कहाँ कहाँ जाओगे, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर सभी तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। पदे पदे समम विषमम स्खलन, और तुम स्थान स्थान पर, हर स्थान पर, चाहे वो सम है चाहे विषम है, वहाँ पर स्खलन, तुम क्या कर रहे हो कि टकरा रहे हो, लड़खड़ा रहे हो। और तुम कुलम यशम अतिकृष्णम कुरुवन, और किस प्रकार से हो गए हो, तुमने अपने कार्यों के द्वारा अपने कुल के यश को अतिकृष्ण, अत्यधिक काला कर दिया है, अत्यधिक कलंकित कर दिया है। अतः जहाँ पर भी छुपोगे लोग तुम्हें पहचान लेंगे, अतः तुम्हें छुपने का कोई स्थान शेष नहीं है। इस प्रकार से वह उसे हतोत्साहित करता है और सम्मुख आने के लिए बाध्य करता है। ऐसा कह रहा है, और उधर जो संवाहक है वह छिपने का प्रयास करता है और एक मंदिर को देखता है, और मंदिर में वह मूर्तिवत होकर के छिप जाता है। उसके पद चिन्हों को, जो कि चूंकि वह पहले द्युतकर और माथुर के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, पीटा गया है, अतः उसके मुख से जो है रक्त बह रहा है। रक्त के प्रवाहित होने के कारण जो जहाँ जहाँ से वह जाता है वहाँ पर रक्त की कुछ बूंदें गिर जाती हैं। उन निशानों को देख करके जो द्युतकर है और संवाहक है उसको खोजने का प्रयास करते हैं, और वो देखते हैं कि मंदिर जो देवालय है वहाँ पर वो चिन्ह जा रहे हैं लेकिन लौट नहीं रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि लौट नहीं रहे, इसका मतलब देवालय में जो है ये संवाहक उपस्थित है, और वहाँ पर वो उसको पहचानने के लिए, उसको सम्मुख लाने के लिए जुआ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। जुए के जो विभिन्न पाशे हैं जिनके द्वारा जुआ खेला जाता है, उनके शब्दों को सुन करके जो संवाहक है वह कहता है कत्ता शब्दों निर्णाणकस्य हरति हृदय मनुष्यस्य, ढक्का शब्द इव नराधिपस्य प्रभृष्ट राज्यस्य। कत्ता शब्दों निर्णाणकस्य हरति हृदय मनुष्यस्य, मनुष्यस्य हृदय, मनुष्य के हृदय को, हरति हरता है, आकर्षित करता है। कैसे? निर्णाणकस्य, नाणक जो होता है सिक्का, जिसके पास कोई सिक्का ही नहीं है, मतलब जो गरीब हो चुका है, हारा हुआ है, उसको कत्ता शब्द हो, जो कत्ता मतलब एक पाशा विशेष है, जो जुए का जो पाशा है उसका जो शब्द है वो हारे हुए जुआरी को या मनुष्य को के हृदय को हरता है, आकर्षित करता है, खेलने के लिए बाध्य करता है कि शायद अब खेलूंगा और अब मैं कुछ राशि जीत जाऊंगा। इस प्रकार से वह आकर्षित करता है। ढक्का शब्द है नराधिपस्य प्रभृष्ट राज्य से, इसी प्रकार जिस प्रकार से कि प्रभृष्ट राज्य से, जो कोई राजा, नराधिपस्य जो राजा अपने राज्य को हार चुका है और उस हारे हुए राजा को ढक्का शब्द है, जो युद्ध करने का जो शब्द है, नगाड़े का जो शब्द है, नगाड़े की जो आवाज़ है उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है कि इस बार वह युद्ध करेगा तो जीत जाएगा। उसी प्रकार से जो हारा हुआ जुआरी है उसको भी, उस मनुष्य को भी जो जुए के पाशे हैं वह आकर्षित करते हैं। इसके बाद में वह कहता है जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु शिखर पतन सन्निभय द्यूतम तथापि खलु कोकिल मधुर कत्ता शब्द मनोहरति। उसके बाद कहता है जानामि, मैं जानता हूँ कि न क्रीडिष्यामि, कि मैं अब आगे खेलूंगा ही नहीं, क्योंकि द्यूत कैसा है? सुमेरु शिखर पतन सन्निभय है, सुमेरु के शिखर, सुमेरु पर्वत के शिखर से गिरने के समान भयंकर है, मतलब सीधा मौत की ओर ले जाने वाला है। अभी यदि मैं खेला और राशि को हारा तो ये जो जुआरी है या ये सभिक है ये मुझे मार डालेंगे। उसी प्रकार से वह कहता है कि मैं जुए के परिणाम को जानता हूँ, इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि मैं नहीं खेलूंगा, तथापि फिर भी
खलु निश्चित रूप से कोकिल मधुर है कत्ता शब्दों मनोहरति, कि जो ये कत्ता शब्द जो जुआ खेलने की जो पाशा विशेष है, इसका जो शब्द है वह कोकिल मधुर है, कोयल के समान मधुर, मनोहरति मेरे मन को आकर्षित करता है, अर्थात खेलने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार से हम अपने मन की वेदना को और अपने मन के जुए के प्रति आकर्षण को, या ये कहें कि हारा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से राशि को वापस लेने के लिए बार बार बाध्य होता है, उस जो अपने मनोदशा को व्यक्त करता है। तथा प्रविशति दर्दूरक है, उसके बाद में दर्दूरक प्रवेश करता है। यानी दर्दूरक से प्रवेश करने के पूर्व में ऐसा होता है कि जो संवाहक है वह जुआ खेलने के लिए आ जाता है, उन पाशों से आकर्षित होता हुआ, और सभी अद्युत कर के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत अधिक पीटा जाता है। दर्दूरक प्रवेश करता है और कहता है भो द्यूतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम, कि हे द्यूतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम, कि जो द्यूत है, जुआ है, वह पुरुष के लिए बिना सिंहासन का राज्य है। मतलब बिना सिंहासन के ही जो जुआरी है वह अपने आप को राजा समझता है, और एक जो जुआरी की मनोदशा होती है उसकी अभिव्यक्ति वो यहाँ पर करता है। और कहता है न गणयति पराभवम कुतश्चित हरति ददाति च नित्यम अर्थजातम नृपतिरिव निकामम आर्यदर्शी विभवता समुपाशते जनिन। वो कहता है न गणयति पराभवम, कि जुआ खेलने वाला जो व्यक्ति है वह पराभव को, पराजय को या अपमान को, तिरस्कार को कुछ नहीं समझता, उसकी चिंता नहीं करता। कुतश्चित हरति ददाति च नित्यम अर्थजातम, और नित्यम रोजाना प्रतिदिन, अर्थजातम धन कमाता है, हरति ग्रहण करता है, ददाति च और गंवाता भी है, देता भी है। हरति हरा भी देता है और गंवाता भी है, ददाति च और देता है। नृपतिरेव निकामम आयदर्शी विभवता समुपाशते जनि, और नृपति राजा के सदृश, राजा के समान, निकामम आयदर्शी जिनकी बहुत अधिक आय है, दिखाई देती है, धन प्राप्ति दिखाई देती है, उस प्रकार से विभववता जनिन वैभवशाली व्यक्तियों के द्वारा समुपाशते यह जुआ खेला जाता है, उनके द्वारा ही यह प्रयोग में लाया जाता है, उनके द्वारा ही उपासना की जाती है, अर्थात उनके द्वारा ही जुआ खेला जाता है। कहने का है कि जुआ किसी के अपमान या तिरस्कार की चिंता नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। प्रतिदिन यह धन, जुआ खेलने वाला व्यक्ति धन कमाता भी है, गंवाता भी है, हारता भी है। और नृपतिरिव राजा के ही समान, निकामम आयदर्शी बहुत अधिक संपत्तिशाली लोग, विभवताम जनेन वैभवशाली लोगों के द्वारा समुपाशते है जुआ खेला जाता है। आगे वो कहता है अपिच और भी, द्रव्यम लब्धम द्यूतेनेव दारा मित्रम द्यूतेनेव दत्तम भुक्तम द्यूतेनेव सर्वम नष्टम द्यूतेनेव, कि द्रव्यम लब्धम द्यूतेनेव, कि मैंने जो भी पाया, धन कमाया, वह द्यूत के द्वारा ही कमाया, जुए के द्वारा ही कमाया। दारा मित्रम द्यूतेनेव, और स्त्री भी मुझे द्यूत के द्वारा ही प्राप्त हुई। मित्रम, और जो मेरी मित्र मंडली है या जो मेरे मित्र हैं, मित्रगण हैं, वो भी मेरे को जुए के द्वारा ही प्राप्त हुए। साथ में कहता है कि दत्तम भुक्तम द्यूतेनेव, और मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया या जो कुछ भी मैंने भोगा या किसी को कुछ दिया, वो सब जुए के माध्यम से ही दिया। मतलब जुए के द्वारा मैंने धन अर्जित किया और लोगों को दान दिया, लोगों के द्वारा प्राप्त करके उसको भोगा। सर्वम नष्टम द्यूतेनेव, और जो कुछ खाया, कमाया, सब कुछ किया, लेकिन जो भी धन है वह मैं द्यूत के द्वारा ही हार गया, जुए में ही हार गया। कहने का है कि मेरा सारा जीवन इस द्यूत में ही चला गया। उसके बाद वो कहता है और भी, अपिचा और भी, त्रेता हृतम सर्वस्व पावर पतनाच्च शोणित शरीर है, नर्दित दर्शित मार्ग है, कटेन विनिपाति तो यामी। अब वो कहता है त्रेता हृत सर्वस्व। अब ये जो जुआ खेलने के पाशा विशेष हैं, जिनके द्वारा कि हार की चालें होती हैं या विभिन्न चालों के द्वारा वह हाराया जाता है और उसके बाद में फिर राशि और भी ज़्यादा हारी जाती है, उन सब का वह वर्णन कर रहा है। त्रेता हृत सर्वस्व, कि त्रेता नामक जो तिया की जो चाल है उसने सर्वस्व हर लिया। फिर कहता है पावर पतनाच्च शोणित शरीर है, और कोड़ी के गिर जाने से, पावर पतनात्, कोड़ी के गिर जाने से शोणित शरीर है, मेरा जो शरीर है वो सुखा दिया गया। कहने का है कि मैं और भी अधिक राशि को हार गया।
नर्दित दर्शित मार्ग है। और नर्दित नाम का जो पाशा है या कोई पाशा विशेष है जिसके आ जाने से जो मैंने दर्शित मार्ग है, घर का मार्ग देख लिया या मुझे मार्ग दिखा दिया गया। कटेन विनिपाति तो यामी, और अब मैं जो है घसीटा जा कर के और अधिक गिर गया हूँ या मैं घसीटा जा रहा हूँ, या धन के हार जाने से कटेन विनिपाति तो उसके द्वारा मैं कटेन मतलब इस नाम से इस नाम के पाशे के द्वारा मैं अब विध्वंसित किया जा रहा हूँ, तिरस्कृत किया जा रहा हूँ, पीटा जा रहा हूँ और पीटा जाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा हूँ। इस प्रकार से जो ये दर्दुरक नामक जुआरी है वह इसका पूरा जीवन ही जुए में रहा है और वह जुए के रहस्यों को बता रहा है, जुए के खेलने वाले की जीविका को और जुआ खेलने वाले के जीवन को पर प्रकाश डाल रहा है। इसके आगे का अध्ययन हम अगले